हेलो बच्चों। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्वेश्चन चल रहे थे, जेई मेंस वाले। बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं। जरा देखते हैं क्या कहा है। 3 वेजल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम। 3 वेसल हैं, वो इक्वल वॉल्यूम के हैं। ये बना देते हैं हम 3 वेसल। तीनों का वॉल्यूम इक्वल है, वी वी वी। तीनों के अंदर गैस है। प्रेशर और टेम्परेचर भी सेम है। टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर, टेम्परेचर प्रेशर सेम है तीनों का। चलो ठीक है। फर्स्ट वेसल कंटेन नियोन मोनो एटोमिक। इसके अंदर नियोन है, मोनो एटोमिक गैस होती है ये। दूसरी के अंदर क्लोरीन Cl2, तो वो हो गई डाई एटोमिक। ये तो है मोनो, सिंगल एटम वाली। ये डाई एटोमिक। और तीसरे में दे रखी है इन्होंने यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड। यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, ये पॉली एटोमिक है, तीनों में है। अब पूछा है अरेंज दीज ऑन बेसिस ऑफ देयर रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तीनों की जो VRMS स्पीड होगी, किसकी ज़्यादा किसकी कम, अरेंज करो। भाई साहब, पहले VRMS स्पीड का फॉर्मूला देखो क्या होता है। VRMS स्पीड का फॉर्मूला होता है 3RT बटे में m0। मतलब VRMS स्पीड किस किस पे डिपेंड कर रही है, T पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m0 मोलर मास। अब एक बात तो क्लियर है, टेम्परेचर तो तीनों का सेम दे रखा है। आर भी तीनों के लिए सेम होगा क्योंकि गैस कांस्टेंट सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो मोलर मास, इसका मतलब VRMS जो डिपेंड करेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी VRMS स्पीड कम होगी। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा मोलर मास होता है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड का। पॉलीएटॉमिक होती है और बहुत ज्यादा मोलर मास होता है। तो मोलर मास इसका ज्यादा है तो इसकी RMS स्पीड सबसे कम होगी। ठीक है। फिर क्लोरीन, जो ये है आपकी क्लोरीन गैस डाइएटोमिक, इसका मोलर मास इससे कम होता है और सबसे कम मोलर मास होता है नियोन का। ठीक है। तो सबसे कम जिसका मोलर मास होगा उसकी RMS स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो हम यहां से कह सकते हैं VRMS स्पीड मोनो की, मोनो में कौन आ रहा है, नियोन, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास सबसे कम है। फिर VRMS स्पीड दूसरी है डाई एटोमिक की। और फिर VRMS स्पीड, VRMS स्पीड फिर होगी पॉली एटोमिक की। सबसे ज्यादा VRMS स्पीड मोनो की है, फिर VRMS स्पीड डाई की है, और फिर VRMS स्पीड पॉली एटोमिक की है। ठीक है। तो सबसे कम VRMS स्पीड होती है पॉली एटोमिक की क्योंकि उसका मास सबसे ज्यादा है। मास ज्यादा होगा तो RMS स्पीड कम होगी। ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन कौन सा बैठ रहा। मोनो की सबसे ज्यादा, फिर डाई, डाया, और फिर पॉली। तो ऑप्शन बैठ गया आपका बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, ए नहीं, बी लग गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिल्कुल आसान सा सवाल है, आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगले सवाल में आते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज अप्रोक्सीमेटली। देखो, नाइट्रोजन गैस है और 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी रूट मीन स्क्वायर स्पीड मॉलिक्यूल की निकालनी है। देखो, रूट मीन स्क्वायर VRMS के दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है 3RT बटे में m0, या फिर एक होता है VRMS के लिए अंडर रूट में 3KT और बटे में स्मॉल m। देखो, m0 तो यहाँ पे था मोलर मास, 1 मोल का मास।
और ये जो m होता है ये होता है मोलिक्यूलर मास, मतलब एक मोलिक्यूल का मास, मोलिक्यूल मास, एक मोलिक्यूल का मास। r यहाँ पे गैस कांस्टेंट था और k होता है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के बी भी लिख देते हैं इसको, के बी। चलो फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है, क्योंकि एक मोलिक्यूल का मास, एक नाइट्रोजन के मोलिक्यूल का मास दे रखा है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी दे रखा है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। चलो वी आर एम एस, ये वाला फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ जहां मैं एरो घुमा रहा हूँ, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ से 3, के की वैल्यू रख दो 1.4 इंटू 10⁻⁻23 और बटे में m, टी भी तो था। अच्छा, टी को जब रखा जाता है यहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखा जाता है, टी की वैल्यू कितनी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे बदल लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड कर लो तो 300 केल्विन हो जाएगा, केल्विन में चेंज कर लो तो ऊपर आ गया 300 केल्विन और बटे में m 4.6 इंटू 10⁻⁻26। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। इसको सॉल्व करने के लिए अब हमें ये आ जाएगा आपका, जो कुछ कट रहा हो उसको काटेंगे। ऊपर बन गया 3 इंटू 3 9 इंटू 1.4, 339 900 इंटू 1.4 और पॉइंट से पॉइंट हटाते चलो, हटाओ इसको, पहले तो इसको कम करो, फिर इसको 2 से काट दो, 23 आ गया, इसको 2 से काट दो 7 आ गया। अच्छा, ऊपर बचता है 3 इंटू 7 21 इंटू में 300 इंटू 10⁻⁻26 से ऊपर जाके ये 10⁻³ बच गई, बटे में -23 -26 माइनस ऊपर जाके पावर, नीचे बचा 23। चलो ये बन गया आपका, ऊपर तो 3 इंटू 21 63 और इंटू में 10 की जितनी पावर है सारी ले लो और दिए तो 10⁵ हो गया, ठीक है, और बटे में 23 और पूरे का अंडर रूट। जरा मैं इसको कैलकुलेटर से करके देखता हूँ कितना बैठ रहा है। इसका सॉल्व करके आ रहा है 523 मीटर पर सेकेंड। चाहो तो आप लोग इसको सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, तो बिल्कुल आसान था, 523 ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बच्चों। चलिए अगले सवाल पे पहुंचते हैं। चलिए बच्चों अगले सवाल में आते हैं। द टेम्परेचर एट विच काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स बिकम्स डबल देन इट्स वैल्यू एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो भाई, आपको बताएं, किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल की एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, वो होती है F/2 kT। F है इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF डिग्री ऑफ फ्रीडम, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और T है इसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब देखो कौन सी है ये, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस होती है क्या, डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो सर डाई एटॉमिक गैस के लिए वैसे तो यहाँ पे शायद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमें डबल वैल्यू करनी है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5, ठीक है। शायद हमें रखने की यहाँ जरूरत ना पड़े, वो एक अलग बात है। अब टेम्परेचर कितना दे रखा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो इसकी वैल्यू है, कितने टेम्परेचर पे इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो भाई साहब, इसकी काइनेटिक एनर्जी मान लो K1 है एक मॉलिक्यूल की, F/2 K इंटू टी की वैल्यू 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको
टेम्परेचर को T1 कह सकते हैं हम। 27 डिग्री सेंटीग्रेड को 273 ऐड कर दो तो 300 केल्विन आ गया। तो यहाँ रखो 300 केल्विन। चलो अब K2 निकालो। हमें ये पता करना है कि किस टेम्परेचर पर इसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। तो मतलब K2 लिखने के बजाय अगर मैं इसको K1 का डबल लिख लूँ, बात एक ही है, K1 की डबल हो गई। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो वही रहेगी, K की वैल्यू भी वही रहेगी। टेम्परेचर क्या होगा, मान लो वो टेम्परेचर होगा T या T डैश। अब हमें ये T निकालना है, दोनों को डिवाइड कर दो आपस में। K1 से K1 कट गया, 1/2, F/2 से F/2 कट गया, K से K कट गया, ऊपर है 300 और बटे में T डैश। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा T डैश की वैल्यू 600 केल्विन। 600 केल्विन पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल की वो डबल हो जाती है। लेकिन हमें आंसर किस में देना है, हमें आंसर तो देना है सर डिग्री सेंटीग्रेड में। तो कोई बात नहीं, अगर हम केल्विन में से, टेम्परेचर में से 273 माइनस कर दें तो ये बचेगा 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन सी करेक्ट बैठ गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, आसान था ये तो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन रीजन का सवाल है। पहले असर्शन पढ़ेंगे। अर्थ हैज एटमॉस्फेयर वेयर एज मून डजंट हैव एनी एटमॉस्फेयर। हाँ ये बात सच है। अर्थ के चारों तरफ, ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ एयर है, एक एटमॉस्फेयर है चारों तरफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। और लेकिन ऐसा मून के चारों तरफ नहीं होता। मून छोटा है साइज में, लेकिन उसके चारों तरफ नो एटमॉस्फेयर। अब उसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन तो वैसे देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में पता चलता है। वैसे असर्शन हमारा करेक्ट हो गया, असर्शन करेक्ट है। असर्शन की अर्थ के चारों तरफ तो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है, लेकिन मून के चारों तरफ नहीं होता। असर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब रीजन पढ़ते हैं। रीजन है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू ऑन दैट ऑन अर्थ। जो मून पर एस्केप वेलोसिटी होती है वो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से काफी कम होती है। जैसे यहां पर अब एस्केप वेलोसिटी मून पर काफी छोटी है, रीजन ये कह रहा है। तो क्या सच है? हाँ ये तो सच है। देखो अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की होती है और मून पर 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की होती है। वजह ग्रेविटेशन में हमने पढ़ा है इसके बारे में, क्योंकि एस्केप वेलोसिटी मून की अलग होती है, अर्थ की अलग होती है। अब अगर अर्थ पे से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ फेंकोगे तो वो अर्थ को छोड़ के चली जाएगी। लेकिन मून पे 2.4 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई चीज़ फेंकोगे तो वो मून को छोड़ के चली जाती है। अब तो सर एस्केप वेलोसिटी से क्या मतलब है इस बात का कि एटमॉस्फेयर? तो भाई एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे ये अर्थ है, इसके चारों तरफ गैस घूम रही है, गैस के पार्टिकल घूम रहे हैं। गैस किस स्पीड से घूमती है? गैस के पार्टिकल VRMS स्पीड से। अगर उनकी स्पीड, जो इसके चारों तरफ गैस घूम रही है, उन गैस की स्पीड, उनके पार्टिकल्स की स्पीड VRMS उसकी एस्केप वेलोसिटी से कम है तो अर्थ को छोड़ के वो कहीं नहीं जा पाते। लेकिन मून पे इसका उल्टा होता है। मून पे पता क्या होता है? मून पे जो इसकी स्पीड होती है, गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड होती है, वो VRMS स्पीड उसकी एस्केप वेलोसिटी से, मून की एस्केप वेलोसिटी से, V डैश कह दो उसको, V-E कह दो, उससे ज्यादा होती है। इसलिए मून पर जितनी भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो स्पीड ज्यादा होने की वजह से मून को छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए वहां पर किसी तरीके का कोई एटमॉस्फेयर नहीं बनता, लेकिन अर्थ के चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना रहता है, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ जो गैस के पार्टिकल्स घूम रहे हैं उनकी स्पीड उसकी
एस्केप वेलोसिटी से, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी से कम है। ठीक है, तो रीजन करेक्ट भी है और एकदम सही से एक्सप्लेन भी कर रहा है असर्शन को। ठीक, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट, बोथ ए एंड आर करेक्ट, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं और ये एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए की। ठीक है, चलो जी, बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है। टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 200 केल्विन टू 800 केल्विन। किसी गैस का टेम्परेचर T1 200 केल्विन था और उससे बढ़ा के हमने 800 केल्विन कर दिया। ठीक है, उसकी आरएमएस स्पीड T1 टेम्परेचर पर उसकी आरएमएस स्पीड V0 थी, तो T2 टेम्परेचर पे उसकी आरएमएस स्पीड निकालनी है कितनी है। तो बहुत आसान है, वी आरएमएस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में 3RT बटे में m0। अब यहाँ पे देखो, एक ही गैस है तो उसका जो मोलर मास है वो कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है, 3 भी कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है वी आरएमएस जो है वो प्रोपोर्शनल हो गई अंडर रूट टी के, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो गई। अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला लिखूँ V1 बटे V2 बराबर अंडर रूट में T1 बटे अंडर रूट में T2, तो V1 कितना है, पहले जब उसका टेम्परेचर 200 है तो उसकी वेलोसिटी वी आर एम एस V0 है, तो V1 की जगह तो V0 रख दो, बटे V2 हमें निकालना है। जब उसका टेम्परेचर T1 कितना था 200 अंडर रूट में, और जब उसका टेम्परेचर 800 हो गया अंडर रूट में, तो उसकी वेलोसिटी V2 हो गई। यहाँ से V2 को कैलकुलेट करना है। चलो 0 0 कैंसिल हो गई। अब यहाँ से अंडर रूट 2 बटे अंडर रूट 8, तो ये बचा अंडर रूट 2 से अंडर रूट 8 को काट दो तो 1 अपॉन में अंडर रूट 4। अब V0 बटे V2 बराबर 1/4 का अंडर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, V2 बराबर आ गया 2V0। इसका मतलब उसका टेम्परेचर हुआ 800, 200 पे उसकी वेलोसिटी V0 थी, तो 800 पे देखो उसकी वेलोसिटी डबल हो गई। तो इसका मतलब आंसर बैठ गया हमारा डी। डी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान सा सवाल था। चलिए आज के क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं, बाकी कल करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, और फिर इसके बाद बस हमारा बचता है एसएचएम के सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सभी कुछ। फिर उसके बाद हम मेंस के ख़त्म करने के बाद सवाल लगाएंगे नीट के। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो आप कर ही दोगे, मुझे पता है। चलिए कल मिलते हैं।